खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। थाना चोलापुर वाराणसी अंतर्गत ग्राम कटारी सिहुलिया निवासी श्री राजपति यादव एवं उनके परिवारजनों की वैध भूमि पर माननीय न्यायालय के स्पष्ट आदेश के बावजूद उत्तर प्रदेश पुलिस के रिटायर्ड दरोगा रूप नारायण यादव द्वारा अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। इतना ही नहीं, पीड़ित परिवार को प्रताड़ित करने की नीयत से परिवार की महिला सदस्यों एवं छात्र पुत्रों पर भी फर्जी मुकदमे दर्ज कराने की साजिश रची जा रही है, जो अत्यंत निंदनीय एवं कानून व्यवस्था के लिए चुनौतीपूर्ण है। उक्त गंभीर प्रकरण को लेकर राष्ट्रवादी हिंदू शक्ति वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर प्रदीप कुमार गुप्ता के नेतृत्व में पीड़ित परिवार ने वाराणसी कमिश्नरेट के अपर पुलिस आयुक्त से भेंट कर विस्तृत पत्रक सौंपा। प्रतिनिधिमंडल ने न्यायालय के आदेश की अवहेलना, सत्ता व पूर्व पद का दुरुपयोग तथा निर्दोष परिवार को झूठे मुकदमों में फंसाने के प्रयासों पर तत्काल कठोर कार्रवाई की मांग की। अपर पुलिस आयुक्त महोदय ने प्रकरण की गंभीरता को स्वीकार करते हुए संपूर्ण मामले की निष्पक्ष जांच एसीपी स्तर के अधिकारी से कराए जाने का आश्वासन दिया है। राष्ट्रवादी हिंदू शक्ति वाहिनी स्पष्ट करना चाहती है कि यदि पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिला तो दोषियों पर समयबद्ध एवं निष्पक्ष कार्रवाई नहीं हुई तो संगठन जनहित में व्यापक जन आंदोलन करने को बाध्य होगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। संगठन का स्पष्ट मत है कि न्यायालय के आदेश की अवहेलना एवं महिलाओं छात्रों को प्रताड़ित करना किसी भी सभ्य समाज में स्वीकार नहीं है। कानून सबके लिए समान है, चाहे वह पूर्व पुलिस अधिकारी ही क्यों ना हो। न्याय की रक्षा हेतु संघर्ष जारी रहेगा। राष्ट्रवादी हिंदू शक्ति वाहिनी। प्रदीप गुप्ता, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रवादी हिंदू शक्ति वाहिनी। मुख्यालय पर आए हैं पुलिस अधिकारी से मुलाकात करने। किस पुलिस अधिकारी से, क्या किस संदर्भ में आए? आज हम लोग वाराणसी कमिश्नरेट के अपर पुलिस आयुक्त महोदय से मिल करके एक बहुत ही संवेदनशील और जैसी बड़ी घटना से अवगत कराने का काम किया है। हमारे साथ राजपति यादव जी हैं, जो हिंदू वाहिनी संगठन से भी जुड़े हुए हैं और इनके नंबर की, इनके स्वामित्व की ज़मीन है, जिसका सारा राजस्व रिकॉर्ड इनके और इनके परिवार के पक्ष में है। तो उसको हड़पने के लिए एक उत्तर प्रदेश पुलिस का रिटायर्ड दारोगा रूपनारायण यादव बराबर इनको प्रताड़ित कर रहा है। इनके और इनके परिवारजनों के ऊपर, यहाँ तक कि महिलाएं और बच्चों के ऊपर भी, जो कि पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, उनको भी फर्जी मुकदमे करा करके दबाव बनाता है कि ये ज़मीन हमें दे दें। इन्होंने माननीय सिविल न्यायालय वाराणसी का भी शरण लिया और माननीय सिविल न्यायालय द्वारा इनके पक्ष में इनके उपयोग, उपभोग, कब्जा, दखल में विपक्षी हस्तक्षेप ना करे, उसको रोकते हुए इनके पक्ष में स्पष्ट आदेश है। उसके बाद भी वो जब तब इनके कब्जा दखल वाले ज़मीन में घुस करके इनको बेदखल करने का प्रयास करता है और जब इन विरोध करते वो नाकामयाब होता है तो इनके विरुद्ध और इनके परिवार के लोगों के विरुद्ध, महिलाओं के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करा देता है। और चूँकि वो उत्तर प्रदेश पुलिस का रिटायर्ड दारोगा है, इसलिए संबंधित थाना जो है चोलापुर, उसको वो किसी न किसी तरीके से अपने प्रभाव में ले रहा है और प्रभाव में ले करके वो मनमाना इनके ऊपर आरोप लगाता है। मुकदमा तुरंत उसका दर्ज होता है, जैसे चाहता है वैसे इनको प्रताड़ित करता है। तो आज हम लोग इस पूरे प्रकरण में एडिशनल कमिश्नर महोदय से मिल करके बोले हैं कि इसकी संपूर्ण प्रकरण की जांच और मुकदमे का पर्यवेक्षण किसी राजपत्रित सीनियर पुलिस अफसर से हो, जिस पर उन्होंने एसीपी सारनाथ से संपूर्ण प्रकरण का पर्यवेक्षण कराते हुए कार्रवाई करवाने का आश्वासन दिया है। तो हम लोग अभी उनसे मिल करके आए हैं और आगे भी हम लोग एसीपी सारनाथ से भी मिलने का काम करेंगे और न्याय हित में जहाँ तक जाना होगा, लड़ना होगा, हम लोग लड़ेंगे। और मैं प्रशासन से मांग करता हूँ कि निष्पक्ष जांच कराते हुए पीड़ित परिवार को पूरी तरीके से न्याय दिया जाए, उसके उत्पीड़न को रोका जाए और जो रिटायर्ड दारोगा लाइसेंसी रिवॉल्वर के बल पे धमकी देता है, उसके इनके पास, पीड़ित परिवार के पास वीडियो फुटेज है कि वो जान से मारने की धमकी दे रहा है, उसका शस्त्र निरस्तीकरण के लिए भी हम लोग जल्द डीएम वाराणसी से मिल करके
एडीएम सिटी से मिल करके उसका शस्त्र निरस्तीकरण की भी कार्रवाई के लिए हम लोग आगे काम करने वाले हैं। तो इन्हीं बातों के साथ आज हम लोग एडिशनल कमिश्नर से मिले। मैं राजपति यादव ग्राम कटारी सिउलिया का रहने वाला हूँ। आज पुलिस अधिकारी से मिलने आए हुए हैं, किन समस्याओं को लेकर के आए, क्या उन्होंने बोला है? हमारी समस्या ये है कि हमारी ज़मीन है, हमारे नाम से है, उस पर जो है कि हमारा जो पट्टीदार है रूप नारायण, ये दरोगा है, जो दरोगा से रिटायर है, और हमारी ज़मीन को जो है ज़बरदस्ती कब्जा करने का प्रयास कर रहा है। जबकि इस प्रयास को रोकने के लिए हमने न्यायालय में जो है अपील की। न्यायालय ने हमको जो है ऑर्डर दिया कि इसके उपभोग में कोई किसी प्रकार की दिक्कत न करे। इसके बाद भी जो है न्यायालय के आदेश को धता बताते हुए अपने प्रभाव से जो है पुलिस को मिला करके और हमारा उत्पीड़न करता है। हमारे बाल बच्चों के खिलाफ़ जो है अवैध तरीके से जो है मुकदमा कायम करा करके हमारे पर दबाव डालता है कि तुम ये ज़मीन जो है हमें लिख दो और हमारी जो है उधर जहाँ ज़मीन है उसको लिखवा लो, नहीं तो हम तुमको जो है बर्बाद कर दूंगा और जान से मार दूंगा, पूरे परिवार को जो समाप्त कर दूंगा। ऐसी धमकी बराबर देता रहता है। आज आप मुलाकात किए, उन्होंने क्या बोला है? उन्होंने जो है कि आश्वासन दिया है कि सारनाथ सीपी साहब को जो है कि रेफ़र भी किया है कि आपका जो है सही जांच करा करके और आपका जो है न्याय दिलाया जाएगा। शमशेर यादव बोल रहा हूँ, ग्राम सिउलिया पोस्ट कटारी चोलापुर से। मैं शमशेर यादव बोल रहा हूँ इसलिए सर हमको ये तकलीफ़ है, हमारी ज़मीन पर रूपनारायण यादव दरोगा रिटायरमेंट हमारे परिवार को रिवाल्वर की धमकी दे करके हमारी ज़मीन को हम लोग उस पर काबिज हैं, जबकि हमारा सब कुछ है, पंपी सेट है, घर मकान सब कुछ है, फिर भी वो उसमें दबाव डाल रहा है, गोली मारने की धमकी निकालने को। मैं कमिश्नर साहब से आज मिला, हमको साहब आश्वासन दिए हैं कि निपट से जांच करा करके आपके पक्ष में कार्रवाई की जाएगी। यादव बोल रही हूँ, ग्राम कटारी सिउलिया चोलापुर वाराणसी की रहने वाली हूँ। मेरी ज़मीन, मैं अपने ज़मीन में खुद ही काबिज हूँ, लेकिन मेरा विपक्षी मेरे ज़मीन में ज़बरदस्ती दखल अंदाज करते हुए हमको बाहर निकालने के लिए धमकी दे रहा है। और वो दरोगा से रिटायरमेंट है, उसका नाम रूपनारायण यादव है। वो अपना लाइसेंसी बंदूक निकाल करके हमको जान से मारने की धमकी बार बार दे रहा है। हमारे परिवार को भी, हमारे बच्चों को भी मुकदमा दर्ज कराया है थाने पर जा कर के, हम लोगों की कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। इसलिए मैं कमिश्नर पुलिस अधिकारी क्या कहा उन्होंने कहा कि चलिए मौके पे मैं देख लूँगा, जो ऐसा होगा वैसा करूँगा, लेकिन वहाँ से जा कर के कुछ भी किया नहीं। हम लोग यथास्थिति जैसे हैं उसी तरह से हैं। आज उन्होंने क्या कहा जो आज अधिकारी से मिला? आज ये सर हमको आश्वासन दिए हैं कि आप सारनाथ उसके पास जा कर के अधिकारी से मिल लो।